अभी हम लोग देखेंगे ना काइंड्स ऑफ फैक्टर्स के बारे में। काइंड्स ऑफ फैक्टर्स, भाजक के प्रकार। क्या काम करेंगे इसमें, एक बार समझिएगा गुणनखंड के बारे में क्या है। फैक्टर्स का मतलब समझते हैं कि अगर इफ a डिवाइडेड बाई b रिमाइंडर बराबर 0, अगर a में आप b से भाग देते हैं और रिमाइंडर आपका 0 कोई संख्या c से करता है, bc मान लीजिए यहाँ से, ये हो जाएगा 0। तो अगर आप बोलते हैं कि रिमाइंडर हमारा 0 है ना, तो आप बोलते हैं कि a इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई b। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अगर हम लोग मान लीजिए 12 में 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12 बोलेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा पूरा, बोलेंगे रिमाइंडर बराबर 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि 12 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3, यही बोलते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है ना कि फैक्टर्स के बारे में कोई संख्या है, अगर मान लीजिए 12 दिया हुआ, तो 12 में किन किन संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग सकता है। फैक्टर ऑफ 12 के बारे में तो बोलते हैं 1 2 3 4 6 और 12, ये इसका फैक्टर कहलाता है। 12 में 1 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, 3 से पूरा पूरा लगेगा, 4 से लगेगा, 6 से लगेगा और 12 से लगेगा। तो 12 का फैक्टर्स कुल कितना हुआ, तो बोलेंगे 3 और 3 6। टोटल फैक्टर्स ऑफ 12 बोलेंगे कितना, तो बोलिएगा 6। इसमें किसी को दिक्कत है तो बोलिएगा। अगर हम आपसे पूछे टोटल फैक्टर्स कितना, तो आप बोल दिए 6। अगर हम पूछे आपसे कि टोटल इवन फैक्टर्स कितना है इसमें, टोटल इवन फैक्टर्स, तो आप बोलिएगा 2 4 6 और 12, कुल मिला के 4 है इवन फैक्टर्स। पूछेंगे टोटल ऑड फैक्टर्स कितना है, तो बोलिएगा 1 और 3 मिला के 2। ठीक है ना भाई। यहाँ पर सोचिए, अगर हम आपसे पूछेंगे कि सम ऑफ टोटल फैक्टर्स कितना हो जाएगा, सभी फैक्टर्स का जोड़ कितना होगा, तो 6 और 4 10। सोचिए 10 2 12, 12 12 24, 24 और 4 मिला के आप बोल दीजिएगा 28। सम ऑफ टोटल फैक्टर्स, सारे फैक्टर्स का जोड़ पूछा जाएगा, जोड़िएगा तो 28 बताएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम आपसे पूछेंगे कि सम ऑफ टोटल इवन फैक्टर्स कितना हो रहा है, सभी इवन फैक्टर्स का जोड़, तो 12 में 6 जोड़ेंगे, 18 में 4 जोड़ेंगे, 22 में 2 जोड़ेंगे तो 24। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सम ऑफ टोटल ऑड फैक्टर्स बताइए, तो आप बोलेंगे 3 और 1 मिला के 4। अगर आपसे पूछा जाएगा टोटल प्राइम फैक्टर्स बताइए, कुल प्राइम फैक्टर्स कितना है, तो इसके लिए क्या करते हैं ना कि 12 का कैनोनिकल फॉर्म में लिखते हैं। जैसे 2 से काटेंगे तो 6, 2 से काटेंगे तो 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो यही कैनोनिकल फॉर्म में लिखने के बाद 12 को 2 गुना 3 करते हैं ना, मतलब 3 प्राइम फैक्टर्स बोलते हैं इसको। टोटल प्राइम फैक्टर्स कितना, तो बोलेंगे 3। अब इसी में पूछा जाएगा आपसे सम ऑफ टोटल इवन हो गया, टोटल प्राइम हो गया, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स लास्ट में अगर पूछे, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स कितना हो जाएगा, सोचिए फैक्टर्स। तो क्या लिखिएगा, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 6 गुना 12। सोचिए एक बार, अगर आपसे पूछा जाता प्रोडक्ट, तो 1 में 12 से गुना करेंगे 12 बनेगा, 2 में 6 से गुना करेंगे 12, 3 में 4 से गुना करेंगे 12, मतलब गुना करके बोलेंगे 12 का पावर 3, इसका मतलब 17 28। तो 12 का पावर 3 आपका आंसर बनेगा। मतलब क्या क्या चीज निकाले, टोटल फैक्टर्स कितना हुआ, टोटल इवन फैक्टर्स कितना हुआ, टोटल ऑड फैक्टर्स कितना हुआ, सम ऑफ टोटल फैक्टर्स के बारे में, सम ऑफ टोटल इवन फैक्टर्स के बारे में, सम ऑफ टोटल ऑड फैक्टर्स के बारे में, टोटल प्राइम फैक्टर्स के बारे में, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स के बारे में। ये जो लिखे, ये कुछ क्लियर हुआ कि नहीं, पहले ये बताइए। ये जो बताया गया है ये सब क्लियर हुआ कि दिक्कत है? क्लियर है सर। अंकिता, निशांत, रितेश, तन्वी, किसी को दिक्कत है तो बोलिए।
नो सर। चलिए, दिक्कत नहीं है, फिर से समझिए एक बार। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। एक बार फिर से समझिए। अगर छोटे संख्या को ही हम पकड़ते हैं, मान लीजिए आपसे 8 बोल दिए, 8 का फैक्टर बताइए, तो आपको मालूम है 8 के फैक्टर्स के बारे में क्या सब, कि 1 है इसका फैक्टर, 2 है, 4 है और 8 है। ये तो मालूम है आपको। अगर हम आपसे पूछें कि टोटल फैक्टर्स बताइए, टोटल फैक्टर कितना होगा, तो आप बोले 1, 2, 3 और 4, टोटल फैक्टर्स तो 4 बोलिएगा। देखते चलिएगा, दिक्कत होगा तो बोलते चलिएगा। टोटल फैक्टर्स आपको मालूम चला। टोटल इवन फैक्टर्स पूछा जाएगा कितना है, तो बोलेंगे 2, 4 और 8, कुल मिला के 3 फैक्टर आपका इवन है। आपसे इसी में पूछा जाएगा टोटल ऑड फैक्टर्स बताइए, तो आप बोलेंगे केवल एक है इसका ऑड फैक्टर। आपसे पूछा जाएगा सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर, सभी फैक्टर का जोड़, तो 8, 4, 12, 3, 15 बताइएगा। आपसे कहा जाएगा सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स, जितना भी ऑड फैक्टर है उसका जोड़, तो केवल 1 ही बोलिएगा, ऑड फैक्टर तो 1 ही है। आपसे कहा जाएगा सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स बताइए, तो क्या लिखेंगे, तो इवन फैक्टर्स का मतलब है 2, 4 और 8, तो 8, 4, 12 में 2 जोड़ेंगे 14, टोटल मिला के 15 था। ऑड का नंबर 1 है, इसका मतलब इवन का जोड़ कितना, 14 बनेगा। समस्या बनेगा तो बताइएगा। टोटल प्राइम फैक्टर्स कितना, तो प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर सोचिए कि क्या काम करेंगे। 8 को गुणनखंड मेथड से तोड़िएगा ना, कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं। 2, 4 जा 8, फिर 2 से काम करेंगे, तो 8 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2, यही ना बोलेंगे। 3 बार 2 दिया हुआ है, 3 फैक्टर होगा। टोटल प्राइम फैक्टर्स कितना बोलेंगे, 3। अब इसी में फिर लास्ट है आपका प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स, सभी गुणनखंडों का गुणनफल बताइए। 1 गुना 2 गुना 4 गुना 8, सोचिए क्या करिएगा। 1 में 8 से गुना करिए, 2 में 4 से गुना करिए, 8 गुना 8 बराबर 64, 8 का स्क्वायर मतलब 64 लिख दीजिएगा। मेरे ख्याल से ये पूरा क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक में किसी को दिक्कत अगर है तो एक बार बताइए पहले। आप सब लोग बता रहे हैं कि यहाँ तक क्लियर है, तो आप काम क्या करना होगा इस चीज को समझिए। हम लोग लिख रहे थे यहाँ पे काइंड्स ऑफ फैक्टर्स के बारे में। क्या काम करेंगे, पहला काम तो ये बोलिएगा ना कि राइट द नंबर इन कैनोनिकल फॉर्म, राइट द नंबर इन कैनोनिकल फॉर्म, दैट इज कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं 2 का पावर ए, 3 का पावर बी, 5 का पावर सी, 7 का पावर डी, डॉट डॉट कर देते हैं। मतलब अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए इसको। राइट द नंबर इन कैनोनिकल फॉर्म, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। ठीक है, किसी भी संख्या को इस रूप में तोड़ सकते हैं। आप बोलेंगे कैसे तोड़ते हैं, जैसे 12 को लिखे ना अभी, 2, 6 लिखे, 2, 3 लिखे। अब तो नहीं जाएगा, 3 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। मतलब 12 बराबर 2 टू द पावर 2 इंटू 3 एक बार 3 टू द पावर 1 बोल सकते हैं आप। अगर हम पूछे आपसे कि बताइए 360 का बताइए, आप बोलेगा 2 से काटेंगे 180, 2 से काटेंगे 90, 2 से काटेंगे 45, 3 से काटेंगे 15, 3 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे तो 1। आप क्या लिखिएगा, 360 बराबर बोलेगा 2 का पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का पावर 1, यही ना लिखेंगे। 2 का पावर 3 बराबर 8, 3 का स्क्वायर मतलब 9, 5 से कम 5, 8 पंचे 40, 9 360, समझ में आ रहा होगा। इसी को बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म में लिखना। तो राइट द नंबर इन कैनोनिकल फॉर्म, समझ रहे होंगे अब। दिए गए संख्या को 2 टू द पावर ए इंटू 3 टू द पावर बी इंटू 5 टू द पावर सी इंटू 7 टू द पावर डी इंटू डॉट डॉट के रूप में लिखने को बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म में लिखना, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना। यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा।
अब क्या करेंगे सोचिएगा, अब इसके बाद क्या करना होगा, तो कैनोनिकल फॉर्म में लिख लिए, जब हमसे पूछा जाएगा ना कि टोटल फैक्टर्स बताइए, टोटल फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, तो जो पावर दिया हुआ है सब में एक बढ़ा बढ़ा के लिख दीजिएगा, a+1 इंटू बी प्लस वन इंटू सी प्लस वन इंटू डी प्लस वन इंटू ई प्लस वन डॉट डॉट, इसको बोलता है टोटल फैक्टर्स। एक बार पूरा तरीका समझ लीजिए, टोटल फैक्टर्स a+1 b+1 c+1 डॉट डॉट। अगर आपसे पूछा जाएगा कि टोटल ऑड फैक्टर्स कितना है, टोटल ऑड फैक्टर्स, तो ऑड वाले केस में क्या करेंगे कि इवन को छोड़ देंगे, जो दो वाला केस है ना इसको इग्नोर कर दीजिए। जैसे ही इसको इग्नोर करिएगा तो बचेगा क्या हमारा 3 टू द पावर b वाला केस, तो यहाँ से लिखना शुरू करिएगा b+1 इंटू c+1 इंटू d+1 इंटू डॉट डॉट। ठीक है, अगर इसी में पूछा जाएगा आपसे कि टोटल इवन फैक्टर्स बताइए, कुल इवन फैक्टर कितना, तो आपको मालूम चल गया है कि अगर a+1 की b+1 c+1 d+1 था तो टोटल फैक्टर, अगर इसी में हम लोग कर दिए b+1 से c+1 से d+1 तो और फैक्टर बोलेंगे। इवन वाले केस में क्या है, केवल a पकड़िएगा बस, इवन फैक्टर में क्या लिखिएगा, केवल a लिखिएगा, a+1 नहीं करिएगा, a इंटू अब बाकी जो जैसा था उसको वैसा ही, मतलब b+1 c+1 d+1 सब में लिखना है। ठीक है, टोटल फैक्टर्स का केस हो और फैक्टर्स का केस हो इवन फैक्टर्स का केस हो, सब में लिखना है b+1 से, मतलब ये वाला पोर्शन आप ऐसा सोचिए कि ये यहाँ से ये वाला पोर्शन तो सब में कॉमन जाएगा, सब में कॉमन जाएगा। टोटल फैक्टर्स पूछेगा तो a+1, इवन पूछेगा तो केवल a, और पूछेगा तो वो भी नहीं लिखना है बस, तो इसी बात का केवल ख्याल रखना है आपको। मेरे ख्याल से यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार हम लिख देते हैं फिर समझा देते हैं। अब सोचिए टोटल फैक्टर्स निकाल दिए, टोटल ऑड फैक्टर्स निकाल दिए, टोटल इवन फैक्टर्स निकाल दिए। अब इसके बाद हमसे पूछा जाएगा कि सम ऑफ ऑल फैक्टर्स बताइए, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, तो a का पावर कितना 2 टू द पावर a दिया हुआ है ना, तो आप इसको लिखिएगा सम ऑफ ऑल फैक्टर्स में कि 2 का पावर a मतलब 2 का पावर 0 से स्टार्ट करिए, 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 2 का पावर 2, ऐसा करते करते लिखेंगे 2 टू द पावर a तक। अब जितना भी आएगा उसमें क्या करिएगा, तो इनटू कर दीजिए 3 टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर 1 प्लस 3 टू द पावर 2 प्लस डॉट डॉट प्लस 3 टू द पावर b, इनटू कर दीजिए 5 टू द पावर 0 प्लस 5 टू द पावर 1 5 टू द पावर 2, ऐसा करते करते 5 टू द पावर c 5 टू द पावर c इंटू इंटू डॉट 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 कर देंगे। ये सम ऑफ ऑल फैक्टर्स क्या मतलब हुआ कि जितना पावर दिया रहेगा ना, जीरो से लेकर उस पावर तक जाएंगे जोड़ते हुए, बस सबके लिए वही काम करेंगे। यही चीज अगर ऑल फैक्टर्स के बाद अगर बनता है, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स के बाद अगर आपसे पूछे कि सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स के लिए क्या काम करेंगे, तो जब ऑल फैक्टर्स रहेगा और इवन कुछ नहीं बोला तब तो समझ में आया, ऑड वाला केस रहेगा ना तो ऑड वाले केस में इस चीज को गायब कर दीजिए, इवन वाला चीज गायब कर दीजिए बस। ऑड पूछेगा तो इवन वाला चीज गायब कर दीजिएगा, तो क्या लिखिएगा, तो आप यहीं से लिखिएगा कि 3 का पावर 0 प्लस 3 टू द पावर 1 प्लस 3 टू द पावर 2 प्लस डॉट डॉट प्लस 3 टू द पावर b, इंटू करिएगा 5 टू द पावर 0 5 टू द पावर 1 5 टू द पावर 2 डॉट डॉट, ऐसा करके लिखेंगे हम लोग 5 टू द पावर c। इसी हिसाब से 7 के लिए लिखेंगे, 11 के लिए लिखेंगे, डॉट डॉट कर देते हैं। अब क्या हुआ, इसके बाद लिखते हैं यहाँ पे सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स, सम गुणनखंडों का योग कितना, तो यहाँ पर क्या था कि 2 का पावर 0 से स्टार्ट करके लिखे थे 2 टू द पावर a तक, तो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स आया था। जब इवन का केस बनेगा ना तो 2 का पावर 1 से स्टार्ट करिएगा,
2 to the power 1, 2 to the power 2 plus 2 to the power 3 प्लस डॉट डॉट प्लस 2 to the power a कर दीजिएगा, into 3 to the power 0 plus 3 to the power 1 plus 3 to the power 2 plus dot dot 3 to the power b into dot dot, ऐसा कर देंगे। अब फिर क्या करिएगा 7 नंबर में, सम ऑफ ऑल इवन ऑड हो ही गया, तो अब क्या लिखते हैं हम लोग, टोटल प्राइम फैक्टर्स, टोटल प्राइम फैक्टर्स का मतलब कहलाएगा यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी प्लस डॉट डॉट कर देते हैं, जो भी पावर दिया है ना उस सबको जोड़ दीजिएगा, वहीं से टोटल प्राइम फैक्टर्स निकलेगा। और प्रोडक्ट निकालना होगा सभी फैक्टर्स का, तो क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स के बारे में हो तो बोलिएगा n to the power n by 2। n to the power n by 2 से क्या मतलब है, n का पावर n by 2, इसी को लिख सकते हैं क्या हम लोग, बराबर रूट अंडर n to the power n, n to the power n, या इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि रूट अंडर n होल टू दी पावर n, बाहर से भी ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ पर n क्या है और स्मॉल n क्या है, तो आप बोलिएगा कि वेयर n बराबर नंबर एंड स्मॉल n बराबर टोटल फैक्टर्स ऑफ n, बस यही चीज है, ये फॉर्मूला ये आपसे लिखा गया। ठीक है, अब आप सोचेंगे इसका यूज कैसे करेंगे, कैसे बनता है क्वेश्चन, तो हम इसका एग्जांपल देके समझते हैं कि जैसे भी एग्जांपल में क्या बोले, पहला एग्जांपल हम पकड़ते हैं आपका 8 का। ठीक है, पहला एग्जांपल पकड़ते हैं 8 का। अब 8 का जो निकाले थे हम लोग सब कुछ देखे थे, 8 के बारे में पहले पढ़े थे। यहाँ पर देखिए आप 8 के बारे में टोटल फैक्टर्स 4 है, इवन फैक्टर 3 है और फैक्टर 1 है, यहाँ पर 2 निकाल के देखे ही थे। अब इसी चीज को हम फिर से देखते हैं फॉर्मूला के हिसाब से, जैसा लिखे इस हिसाब से सेट करके, तो क्या होगा, तो पहला कहानी बोला कि राइट द नंबर इन कैनोनिकल फॉर्म, दिए गए संख्या को कैनोनिकल फॉर्म में लिखें। इसका मतलब है कि 8 को लिखिएगा कैनोनिकल फॉर्म में, तो 2 से काटिएगा तो 4, 2 से काटिएगा तो फिर से 2 बनेगा, फिर ये 2 से काटिएगा 1 बनेगा, मतलब 8 को लिख सकते हैं आप 2 to the power 3। कैनोनिकल फॉर्म तो यही था, अब इस टर्म में आप लिख दिए। अब क्या करना है, तो अब आपको करना है कैनोनिकल फॉर्म में लिखने के बाद पहला में क्या कहानी बना, टोटल फैक्टर्स बताइए क्या होगा। तो टोटल फैक्टर्स का क्या था, a प्लस 1, आपसे यही ना बोला गया था कि 2 का पावर a, 3 का पावर b, 5 का पावर c, 7 का पावर d के रूप में लिखिए, पहला स्टेप तो यही था। फिर क्या बोला, टोटल फैक्टर्स निकालने के लिए हमको a प्लस 1, यही ना बोला गया, a प्लस 1 इंटू b प्लस 1 इंटू c प्लस 1 इंटू डॉट डॉट। तो a प्लस 1 से क्या मतलब, a का मतलब है 2 का पावर 3, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4। b का मान आप बोलेंगे b तो कुछ दिया हुआ नहीं था, नहीं दिया हुआ कोई बात नहीं, आप तो इसको 3 टू दी पावर 0, 5 टू दी पावर 0 लिख ही सकते हैं ना, डॉट डॉट तो कर ही सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या का पावर 0 बराबर 1 होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ से क्या काम कर सकते हैं, सोचिए कि टोटल फैक्टर्स आपका 4 निकल गया था, फॉर्मूला के हिसाब से भी प्रूफ हो गया। दूसरा कहानी करेंगे टोटल ऑड फैक्टर्स, के लिए क्या काम, टोटल ऑड फैक्टर्स, तो b प्लस 1 से काम करिएगा, b प्लस 1 इंटू सी प्लस 1 इंटू डॉट डॉट करते जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि b प्लस 1 से क्या मतलब है, b तो कुछ था नहीं, 3 का पावर 0, तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही रहेगा, फिर 5 का पावर 0, 0 में 1 जोड़िएगा तो 1 ही रहेगा, तो 1 को कितनों गुना करेंगे तो वैल्यू क्या बन के आएगा, 1 ही बन के आएगा, इसीलिए टोटल ऑड फैक्टर्स आपका 1 है। इसी में सोचिए तीसरा काम करेंगे, अगर टोटल इवन फैक्टर्स, तो इवन फैक्टर्स में करना क्या है, तो इवन फैक्टर्स में आपको मालूम था
कि a+1 है तो उसको केवल a लिखते हैं, फिर लिखते हैं b+1, फिर लिखते हैं c+1। क्योंकि b+1 c+1 ऐसा करते करते हम लोग डाल सकते हैं आगे तक। जो कॉमन है b+1 c+1 d+1 वाला, a केवल देंगे तो इवन है, a हटा देंगे तो ऑड है, a+1 बोल देंगे तो टोटल है। बस यही तीनों में अंतर है, ध्यान से समझिएगा। तो इसको क्या लिखते हैं टोटल इवन फैक्टर्स में, a का मतलब है 2 का पावर 3 गुना b+1 मतलब 0+1 तो 1 ही रहेगा, c+1 0+1 1 ही रहेगा, डॉट डॉट कर देंगे बराबर क्या लिखिएगा, लिखिएगा 3 आंसर। तो टोटल इवन फैक्टर्स आपको मालूम चल गया, टोटल फैक्टर्स मालूम चला, टोटल ऑड फैक्टर्स, टोटल इवन फैक्टर्स, फॉर्मूला के हिसाब से चलते जा रहे हैं हम लोग। अब बात करते हैं डी नंबर में, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स तो क्या लिखे थे, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, ऐसा करते करते 2 का पावर है। फिर क्या बोले थे, 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, ऐसा करते करते 3 टू द पावर b। इसी सीक्वेंस में 5 का पावर 0, 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, 5 का पावर c इनटू ये कहानी चलते रहेगा। ठीक है, तो आप सम ऑफ ऑल फैक्टर्स में क्या करेंगे, तो आप देखेंगे 2 का पावर 3 केवल दिया हुआ था, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, खत्म, यही पर तक था। अब इनटू 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1, तो डॉट डॉट 3 का पावर तो 0 तक दिया हुआ था, तो कोई लिखने से कोई मतलब ही नहीं ज्यादा। 2 का पावर 0 का मतलब 1 है, ये आपका 2 था, ये आपका 4 था, ये आपका 8 था, 8 2 10 5 15 बताएंगे सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स में 15 बताइएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए सम ऑफ ऑल फैक्टर्स में 15 आया हुआ था, ठीक ही है। आगे क्या करेंगे हम लोग, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स का केस यहाँ पे बता दिए। अब आप लिखिएगा ए बी सी डी ई में सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स। तो ऑड फैक्टर्स में बोला गया 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, ऐसा करते करते 3 का पावर b तक था तो वहां तक ले जाएंगे। 5 वाले केस में 5 का पावर 0, 5 का पावर 1, ऐसा करते करते 5 टू दी पावर c इनटू डॉट डॉट कर देंगे। तो क्या कहानी कीजिएगा सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स में, तो 3 का पावर 0, तो आप बोलिए कि 3 का तो कोई टर्म में नहीं था, टर्म तो केवल था 2 का पावर 3, 3 टू दी पावर 0 बोल सकते हैं आप, यही कहानी करिएगा। तो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स में 3 का पावर 0, तो इसका मतलब 1 लिखिएगा, फिर कोई आगे लिखाएगा नहीं तो इसका मतलब 1 का 1 ही छोड़ दीजिएगा। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स, देख रहे हैं आप 1 दिया हुआ था आंसर में। अब जब सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स के बारे में कहा जाएगा, ऑड फैक्टर्स तो क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं एफ में कि सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स, इसके लिए क्या काम करेंगे, तो सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स तो आपको बोला है कि 2 का पावर 1, 2 का पावर 2 प्लस डॉट डॉट 2 का पावर a इंटू 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, ऐसा करते करते 3 का पावर b इंटू डॉट डॉट वाला कहानी चलेगा। ठीक है, सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो लिखिएगा सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स, क्योंकि 2 का पावर तो 3 ही है ना मैक्सिमम, तो 2 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर 2 प्लस 2 टू द पावर 3 है। इसी को सॉल्व करेंगे तो लिखिएगा 2 प्लस 4 प्लस 8, सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स ये निकल के आया। अब सोचिए, अब आप बोलेंगे टोटल प्राइम फैक्टर्स, इसके लिए क्या लिखेंगे तो जानते हैं हम लोग, a प्लस बी प्लस सी प्लस
डॉट डॉट पावर का खेला है। तो इसमें क्या लिखेंगे, 2 टू दी पावर 3 दिया हुआ ना केवल। तो आप बोला कि यहाँ पे a का मतलब पावर से 3 प्लस b का मतलब तो कुछ नहीं है, 2 का पावर 3, 3 का पावर 0, 5 का पावर 0, तो 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 कोई मतलब नहीं है। तो b का मान a प्लस b प्लस c, तो 3 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 करिएगा, 0 प्लस 0 प्लस डॉट डॉट मतलब क्या लिखिएगा आंसर, टोटल प्राइम फैक्टर्स में 3 लिखिएगा। अब देखिए टोटल प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर आप 3 लिखे होंगे, टोटल प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर 3 आया हुआ था, तो इसी हिसाब से बात करेंगे। अब इसके बाद क्या करिएगा, जी के बाद एच लगा के यहाँ पे कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स, सभी गुणनखंडों का, सभी भाजकों का गुणनफल क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो आप जाने कि यहाँ पर लिखे थे n टू दी पावर n/2, n का मतलब है 8 और n/2, n कितना था, टोटल फैक्टर्स बोला गया था। तो फैक्टर्स पहला में देखिए टोटल फैक्टर 4 दिया हुआ है, तो टोटल फैक्टर आपका 4 है, तो 4/2 करेंगे तो 8 का स्क्वायर लिखिएगा ना, 64। मेरे ख्याल से ये चीज अगर क्लियर हो गया होगा, अगर दिक्कत है तो बताइए, समझ गए तो सबका ठीक है। ये चीज कुछ क्लियर हुआ, समझ में आया कि दिक्कत है बच्चा लोग? चलिए उसको क्या करिएगा, एक बार ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा क्या सब लिखाया गया है। एक और एग्जांपल हम 12 का पकड़ लेते हैं अगर, तो सबसे पहला काम क्या करना था कि 12 को कैनोनिकल फॉर्म में अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का पावर 1, ये लिखिएगा ना। पहला था टोटल फैक्टर्स, बताइए, लिखिएगा 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, 3 दूना 6 बोलिएगा आंसर। आपसे कहा जाएगा टोटल ऑड फैक्टर्स के बारे में बता दीजिए, टोटल ऑड फैक्टर्स कितना। तो ऑड फैक्टर्स में क्या बोला कि इवन को छोड़ के बात करेंगे, तो 3 का पावर 1 से मतलब है, तो क्या लिखिएगा 1 प्लस 1 बराबर 2 केवल। तीसरा हो जाएगा टोटल इवन फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स के लिए क्या बोला, 2 टू दी पावर 2 दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर केवल इसको पावर लिखिएगा 2 इंटू, और 3 का पावर 1, तो पावर में 1 जोड़ के बोलिएगा तो 1 और 1 2, यही हो जाएगा इवन फैक्टर्स आपका 4। इसी में कहा जाएगा सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सभी भाजकों का जोड़ बताइए, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, तो क्या लिखिएगा, तो इसमें लिखिएगा 2 का पावर 2 दिया है ना, तो जब ऑल फैक्टर्स का केस होगा तो 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2 तक ही है, यही तो लिख के छोड़ देंगे। अब इन 3 का पावर 1 है, मतलब 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1, सॉल्व करिएगा तो 1 होगा, 2 होगा, फिर 4 होगा, 3 का पावर 0 1 होगा, जोड़ 3 होगा, 4 2 6 1 7, 3 और 1 4, 28। आप देखिए आंसर आया होगा यहाँ तो ठीक है, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स का केस बन गया। जब हमसे इसी में पूछा जाएगा, मान लीजिए ABCDE सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स कितना, तो आप बोलिएगा कि 2 से तो कोई मतलब नहीं ये वाला केस से, 3 का केस पकड़ना है केवल। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स में क्या लिखिएगा, 3 का पावर 0 दिया हुआ, मतलब 0 प्लस 1 बराबर 1 ही लिखिएगा। सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स 1 लिखिएगा, तो 3 का पावर 0 से क्या मतलब, इसको लिखिएगा 3 का पावर 1 तक है ना, तो 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1, इसी को लिख दीजिएगा, 3 का पावर 0 1 है, 3 का पावर 1 बराबर 3 लिखिएगा, बराबर 4 आंसर। तो ऑड फैक्टर्स का सम में 4 हो गए, टोटल फैक्टर का 28 हो गया, तो इवन का कितना, 28 घटाओ 4 बराबर 24 बोलेंगे। सोच के देखिए यहाँ पे, अगर एफ नंबर में हम लोग बोलते हैं
सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स में क्या लिखिएगा? तो सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स में आपसे बोला कि 2 का पावर 1, 2 का स्क्वायर, 2 का 2 ही तक है दिया हुआ, इतना ही तो लिखेंगे तो। और इनटू क्या करना होगा? तो 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1, क्या लिखिएगा इसको? 2 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 3, तो लिखिएगा 4 2 6 चौका 24। सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स बोल दीजिएगा 24, और फैक्टर्स का सम 4, टोटल का बोल दीजिएगा 28। ये अब तक तो निकल गया है। अब जरा सोचिए यहाँ पे, अब अगर हम यहाँ पे जी के लिए बात करते हैं, टोटल प्राइम फैक्टर्स कितना है, तब बोलिएगा पावर को जोड़ देना है, 2 और 1 को जोड़ देंगे तब बोलेंगे 3। पावर टोटल प्राइम फैक्टर्स कितना, 2 और 1 मिला के 3 बोल देंगे। और एच बोलते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो आपसे बोला गया है कि संख्या क्या था, 12, फैक्टर कितना निकल के इसमें आया, 12 का फैक्टर कितना निकल के आया, तो टोटल फैक्टर है निकल के आया 6। तो 6 का हाफ कर देंगे, n/2 था ना, मतलब 6/2 हो जाएगा 3, तो 12 का पावर 3, यही आपका आंसर है। मेरे ख्याल से ये सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। तो आप अपने हिसाब से हमको निकाल के बताइएगा, क्या सब? पहला बताइएगा 360 बोल देते हैं, दूसरा बोल देते हैं 480, और तीसरा एक छोटा कर देते हैं आपको, मान लीजिए 144 ही पकड़ लेते हैं। सबका सब कुछ निकालना है। क्या क्या निकालना है? टोटल फैक्टर क्या होगा ये निकालना है, फिर निकालना है टोटल ऑड फैक्टर्स कितना होगा ये निकालना है, टोटल फैक्टर्स ऑड फैक्टर्स, टोटल इवन फैक्टर्स कितना होगा ये निकालना है, सम ऑफ ऑल, सम ऑफ ऑल ऑड, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल जितना फैक्टर है सबका जोड़ बता दीजिए। फिर आपसे बोला सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स ये निकाल दीजिए। फिर बोला सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स, ये निकाल दीजिए। फिर बोल दीजिए अब टोटल प्राइम फैक्टर्स, इसको बोल दीजिए। और लास्ट में बोलता प्रोडक्ट ऑफ ऑल, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो तीनों क्वेश्चन में, ये आपका पहला था, ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा, तीनों क्वेश्चन में ये 8 पॉइंट फाइंड करके आप देखिएगा, ये 8 पॉइंट फाइंड करके देखिएगा आपसे हो रहा है कि नहीं। अगर हम एक बड़ा संख्या लेकर बात करते हैं 720 है, हम पूछते हैं इसी का क्या लिखिएगा, कैनोनिकल फॉर्म में डालेंगे सबसे पहला कहानी, 2 से काटेंगे 180, 2 से काटेंगे 90, 2 से काटेंगे 45, 3 से काटेंगे 15, 3 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 1। यहाँ तो क्लियर था ही। इसका मतलब 720 को लिखेंगे तो 720, 720 बराबर क्या क्या होगा, तो लिखिएगा आप कि 720 बराबर 2 का पावर 4 गुना 3 का स्क्वायर गुना 5, 2 का पावर 4 मतलब 16, 3 का स्क्वायर 9, 5 16 5 80, 80 9 720, मतलब ठीक है 720 बराबर लिखेंगे हम लोग 2 का पावर 4, 3 का स्क्वायर इंटू 5, कुछ नहीं है तो पावर 1 बोलते हैं। अब ये कैनोनिकल फॉर्म में आ गया है, बाकी फॉर्मूला आपको मालूम है, इस हिसाब से सबका सेट करके देखिएगा। ठीक है, तो आपके सामने 360, 480, 144, 720, 720 का क्या लिखे थे हम लोग, यही लिखे थे 720, 2 का पावर 4 गुना 3 का स्क्वायर गुना 5 का पावर 1, यही लिखे थे ना। अब तो आपको मालूम ही है कि क्या क्या करना था। सम टोटल फैक्टर्स फाइंड करना है, 4 और 1 5, 2 में 1 3, 1 का 2 बोल देंगे, 5 गुना 10 या 30, ये टोटल फैक्टर्स। टोटल ऑड फैक्टर्स कितना है ये पूछा जाएगा, 2 में से 1 बढ़ा देंगे 3, 1 में से 1 बढ़ा देंगे तो 2, ये हो जाएगा 6। आपको मालूम है टोटल इवन फैक्टर्स कितना है, टोटल इवन फैक्टर्स कितना है,
इवन फैक्टर्स वाले में क्या बोला गया है, a+1 नहीं करके केवल a लिखना है, मतलब 4, b का बढ़ा देना है, 2 है तो 3, 1 है तो 2, 4 दिया 12 दूना 24, सोचिए 24 और 6 मिला के 30, यहाँ तक तो ठीक है। चौथा नंबर सोचिए कि सम ऑफ ऑल फैक्टर्स केवल बता दीजिए, 2 का पावर 4 दिया हुआ, क्या लिखिएगा इसमें, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 4, 3 का पावर 2 दिया हुआ, 3 टू दी पावर 0, 3 टू दी पावर 1, 3 टू दी पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर 0 प्लस 5 टू दी पावर 1। सॉल्व करिएगा तो 1, 2, 4, 8 और 16 बोलिएगा, इंटू ये हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 9 इंटू 1 प्लस 5, क्या लिखिएगा, लिखिएगा आप 16 4 20, 20 10 30, 30 और 1 31 गुना 13 गुना 5 और 1 6, 31 गुना 13 गुना 6 सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। इसी चीज को जब गुना करके देख लीजिएगा ना, 6 3 18, 6 एकम 6, 13 से गुना करिएगा, 13 6 78 का 8 7 लिखिएगा, 13 8 104 में 7 जोड़िएगा, 104 में 7 जोड़िएगा, 111 का 1 लिखिएगा, 11 कैरी, 13 कम 13 और 11 24, 2418 आप आंसर बताइएगा, 2418। गुना करके चेक करिएगा, जो भी होगा लिख लीजिएगा, ठीक है, 2418। एक बार आप भी देख लीजिएगा क्या हो रहा है। देखिए अभी कट जाएगा 1 मिनट के अंदर में, 50-60 सेकंड में कट जाएगा, कट जाएगा तो क्लास खत्म है आज का, ठीक है। टोटल चीज जो आपको भी पता चल गया है, इस सब चीज को एक बार ध्यान से देखिएगा और सबका निकालने का कोशिश करिएगा, जो फॉर्मूला अभी लिखे हैं इस सब का आप यूज करते हुए समझने का कोशिश करिएगा, जो 8 तक फॉर्मूला लिखे ना सबको समझने का कोशिश करिएगा। अभी हम लोग यही चीज पढ़े थे आज, काइंड्स ऑफ फैक्टर्स के बारे में पढ़े थे, एक बार ढंग से सबको देखिएगा। 8 और 12 का बताए हैं आपको सारा फॉर्मूला के हिसाब से, एक बार सबको निकाल कर कोशिश करिएगा बनाने का। 720 का वो 4 पॉइंट तक लिखे थे, अब कट जाएगा इसीलिए छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। 5वां नंबर पकड़ते भी अगर कि सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स